हेलो गाइस। आज हम लोग बात करेंगे सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरत के बारे में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम एसबीएनआईटी सूरत भी कहते हैं। जैसे कि इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था एनआईटी दुर्गापुर के बारे में और एनआईटी कुरुक्षेत्र के बारे में पूरा डिटेल से। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको एसबीएनआईटी सूरत के बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा। अभी बात करें स्टेट की तो ये एनआईटी एसबीएनआईटी सूरत गुजरात स्टेट में आता है और गुजरात स्टेट में दो बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। एक है आईआईटी गांधीनगर और दूसरा है एसबीएनआईटी सूरत, और दोनों सेंट्रल का टैग दोनों के पीछे। और अगर आप जैसे यहाँ पे एसबीएनआईटी सूरत में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर आपको जेई मेंस या जेई एडवांस के रैंक के हिसाब से यहाँ पे एडमिशन मिला हुआ है, देन आप यहाँ पे कैसे आ सकते हैं उसके दो ऑप्शन है। एक तो आप बाई ट्रेन आइए और एक है आप बाई एयरपोर्ट आइए। अगर ट्रेन से आते हैं तो सबसे नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है वो सूरत रेलवे स्टेशन है, जहाँ से इस कैंपस की डिस्टेंस 9 किलोमीटर है। और अगर आप बाई एयरपोर्ट आना चाहते हैं देन यहाँ पे सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहाँ से इस कैंपस की डिस्टेंस वनली 8 किलोमीटर है। तो आप दोनों ऑप्शन है। अगर आप दिल्ली साइड से या फिर गोवा साइड से या बेंगलोर साइड से आना चाहते तो ट्रेन की कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है। जैसे कि दिल्ली टू मुंबई का जो ट्रेन रूट है उसी में सूरत रेलवे स्टेशन आता है। और अगर आप वेस्ट बंगाल साइड से या नॉर्थ ईस्ट से या फिर साउथ इंडिया के अदर स्टेट लाइक तमिलनाडु वगैरह से आना चाहते हैं देन सबसे बेस्ट है आप फ्लाइट से हैं, बिकॉज उसमें क्या होता है रूट बहुत ही लंबा हो जाएगा और अब 2 दिन का ट्रेवल हो जाएगा ट्रेन से, जो कि काफ़ी डिफिकल्टीज आएगी आपको। तो अभी बात करें इस कॉलेज की एनआईआरएफ रैंकिंग के बारे में, तो जैसे कि 2023 में इस कॉलेज का एनआईआरएफ रैंकिंग 65 है, 2022 में 58 था, 2021 में 47 था और 2020 में 54 था। अगर बात करें एनआईटी में रैंकिंग की तो टोटल 31 एनआईटीज़ हैं, आप सबको पता है। तो 31 में से इसका रैंकिंग 13 है, जो कि मतलब इसके ऊपर 12 एनआईटीज़ हैं। एसबीएनआईटी सूरत की दो सबसे फेमस ब्रांच है, एक है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और एक है केमिकल इंजीनियरिंग। यहाँ की केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच काफ़ी अच्छी है एसबीएनआईटी सूरत की। बात करें एनआईटी कब बना, तो एनआईटी 1961 में बना था। 1961 में एज अ रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज में बना था। इसको सेंट्रल मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था उस टाइम पे। सरदार वल्लभ भाई रीजनल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इसका ओल्ड नाम था उस टाइम पे। 2007 में जब गवर्नमेंट ने इसको एनआईटी में कन्वर्ट किया तो यहाँ से रीजनल हटा के नेशनल का टैग दिया इसको। अभी बात करें यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो मोस्टली 6 या 7 इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं। और यहाँ का जो सबसे मैंने बताया दो बेस्ट ब्रांच कंप्यूटर साइंस और केमिकल इंजीनियरिंग। जब यहाँ पे आप विजिट करोगे इस कैंपस पे तो इसका मेन गेट है सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरत लिखा हुआ। उसके बाद यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट के अपने इंडिविजुअल ब्रांचेज हैं, मतलब इंडिविजुअल बिल्डिंग है और सारे ब्रांच की अलग अलग बिल्डिंग सेपरेट सेपरेट, और सब में लैब वगैरह बाकी सबकी सेपरेट सेपरेट है। अभी बात करें जो जो ब्रांचेस हैं उनकी क्लोजिंग रैंक की, तो ये 6 राउंड की क्लोजिंग रैंक मैं बता रहा हूँ आपको। इसके पहले भी जैसे आप भी जब भी जोसा की काउंसलिंग में जाता हो तो राउंड वाइज काउंसलिंग होती है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो स्टार्ट में रैंकिंग थोड़ा ऊपर रहती है, धीरे धीरे राउंड 6 आते आते रैंक कम होते 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 तो राउंड 6 की क्लोजिंग रैंक, ओपनिंग रैंक तो इससे ऊपर ही होगी, क्लोजिंग रैंक बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे 2 कोटा होता है, आपको पता है कि सारे एनआईटीज में 2 कोटे होते हैं, एक होम स्टेट कोटा होता है और एक ऑल इंडिया कोटा होता है। तो यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग का जो ओपन रैंक क्लोजिंग ओपन रैंक है होम स्टेट के लिए 43,546 और अदर स्टेट मतलब ऑल इंडिया रैंक कोटा से जो जाएगा उसका 34,976। तो हम कंसिडर ऑल इंडिया कोटा को ही करते हैं बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट बाहर साइड से ही आते हैं। होम स्टेट वाले तो ठीक है, उनका हमेशा रैंक उससे नीचे ही रहेगा। और सिविल इंजीनियरिंग का जो रैंक है अदर स्टेट के लिए वो 41,528। कंप्यूटर साइंस का जो अदर स्टेट के लिए रैंक है वो 6,677। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 20,718। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए 13,606। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 30,373। ये है ओपन कैटेगरी के लिए रैंक। सेम आप यहाँ पे देख सकते हो अपने अपने कैटेगरी वाइज रैंक, तो यहाँ पे रैंक आपको दिख जाएगी। अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग यहाँ पे थ्रू जेईई मेंस और जेईई एडवांस का जो रैंक होता है उसके थ्रू आपको 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड एमएससी कोर्स में भी एडमिशन ले सकते हो, जिसकी रैंक जैसे केमिस्ट्री ब्रांच के लिए 58,482 है,
मैथमेटिक्स के लिए 53,412 और फिजिक्स के लिए 48,611। सो ये 5 ईयर्स का जो इंटीग्रेटेड एमएससी कोर्स होता है, इसमें क्या होता है कि आपको 5 साल में बीएससी प्लस एमएससी बीएस की डिग्री साथ में, मतलब एमएससी की डिग्री ओवरऑल 5 ईयर्स में आपको मिलेगी। ठीक है, अब इस सीट की बात करें तो यहाँ पे ओवरऑल पूरे एनआईटी में थ्रू जेईई मेंस और जेईई एडवांस के रैंकिंग के बेस पे 1325 सीट पे एडमिशन होता है। 1325 में जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सीट है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 260 सीट है, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 160 और 160 सीट है। बाकी ब्रांचेस में 120 के हिसाब से सीट आती है। तो ओवरऑल सीट जो है यहाँ पे एडमिशन जो होता है 1325 सीट पे होता है, तो जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस के रैंक के हिसाब से। सो अब हम बात करें रिगार्डिंग टू फी स्ट्रक्चर। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे फी स्ट्रक्चर है एनआईटी का। जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेने जाओगे उस टाइम पे जो आपको फीस पेड करनी पड़ेगी वो 99,000 है, जो कि एक जनरल स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, जो कि बिना किसी कोटा या फिर ऐसे SC ST का फीस नहीं लगता है, वो नहीं लगता है, काफ़ी कम लगेगा। आपको ट्यूशन फी 1 भी रुपये नहीं देनी पड़ेगी, आपकी ट्यूशन फी 0 हो जाएगी। बाकी अदर फीस में भी थोड़ा कंसेशन रहता है और SC ST की फीस कम हो जाती है क्योंकि उनको मतलब गवर्नमेंट सपोर्ट करती है और उनको सपोर्ट की नीड है। तो बाकी सेकेंड सेमेस्टर की जो फीस है वो 70,000 है, थर्ड सेमेस्टर की 76,000, फोर्थ सेमेस्टर की 70,000, फिर ऐसा रैंडमली चलता रहेगा 76, 70, फिर लास्ट में 7 में 80,500, फिर 8 सेमेस्टर में फीस है आपकी 70,000 रुपये। टोटल जो फीस लगेगी आपके 4 साल के कोर्स की 6,11,500 रुपये। ये है आपका कॉलेज का फीस 6,11,500 4 साल में लगेगा। सो उतना भी कॉस्टली नहीं है, आप अप्रॉक्सीमेटली 6,11,500 रुपये देके एक अच्छे प्रेस्टिजियस कॉलेज से इंजीनियरिंग करो जहाँ से आपका प्लेसमेंट होना ऑलमोस्ट तय है। अभी बात करें यहाँ पे फैसिलिटीज़ क्या क्या अवेलेबल हैं इस एनआईटी में। तो एनआईटी सूरत में मतलब चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो सबके लिए हॉस्टल है और सबको हॉस्टल मिलते हैं। अगर बात करें हॉस्टल की तो एनआईटी सूरत का जो हॉस्टल है वन ऑफ द बेस्ट नहीं बोल सकते बट सब बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत हॉस्टल है। जैसा कि आप यहाँ पे पिक में देख सकते हो, यहाँ पे जैसे कि टोटल 10 हॉस्टल हैं जिसमें से 3 गर्ल्स हॉस्टल हैं, 7 बॉयज़ हॉस्टल हैं। ऑलमोस्ट सारे गर्ल्स और बॉयज़ को हॉस्टल मिल जाते हैं। हॉस्टल की जो फीस है वो, अगर आप ऐसा डबल सीटेड रूम मतलब एक रूम में 2 लोग रहने के लिए लेते हो तो 37,300 रुपये देना पड़ता है। अगर आप सिंगल सीटेड रूम लेते हैं तो आपको 38,000 रुपये देना पड़ता है, जो मोस्टली ज़्यादा डिफरेंट नहीं है दोनों के मतलब फीस में। बट यहाँ पे दोनों फैसिलिटी अवेलेबल है बट सबको नहीं मिलता और डिपेंड करता है नंबर ऑफ सीट कितने, मतलब नंबर ऑफ बेड कितने खाली है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हॉस्टल अच्छा हॉस्टल है यहाँ का। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यहाँ पे अच्छा है, मस्त है। उसके अपार्ट फ्रॉम दिस आपको हॉस्पिटल वगैरह भी यहाँ पे सब फैसिलिटी अंदर ही है, कैंपस के अंदर ही। तो यहाँ पे आपको जैसे आपका यहाँ पे एडमिशन होगा तो आपको थोड़ा भी वरी करने की नीड नहीं कि क्या मतलब वहाँ पे कहाँ रहूँगा कैसे जाऊँगा, सब कुछ कैंपस के अंदर आपको सबसे सबसे कम प्राइस में अच्छे से मिलेगा। सो नेक्स्ट बात करें यहाँ का जो मेन पार्ट होता है कैंपस प्लेसमेंट, जो कि हर स्टूडेंट जो भी यहाँ पे एडमिशन लेता है वो सबसे पहले किसी भी एनआईटी का कैंपस प्लेसमेंट ही देखता है। सो यहाँ पे एनआईटी सूरत में ऑलमोस्ट सारी कंपनीज आती हैं, चाहे वो कोर की हो चाहे वो आईटी फील्ड की हो। तो जैसे कि कोर में मोस्टली आप देखोगे यहाँ पे एल&टी, टाटा, अडानी, रिलायंस और एक सैमसंग, और सैमसंग इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ। मोस्टली सारे अच्छी अच्छी जो कोर की कंपनी है सारी विजिट करती है कैंपस में। अगर आप ऐसा आईटी सेक्टर में देखोगे तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फिर आपका अमेज़ॉन, फिर सैमसंग नोएडा, और फिर उसके बाद और भी जितनी भी अच्छी आईटी कंपनियां हैं सारी की सारी यहाँ पे विजिट करती हैं कैंपस प्लेसमेंट के लिए। सो अभी हम बात करें कैंपस जो प्लेसमेंट होता है वो कितने स्टूडेंट का होता है और कितने का रह जाता है। सो अगर देखेंगे 2018-19 की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड बीटेक स्टूडेंट है 705 लोग। उसमें से जो सेलेक्टेड स्टूडेंट थे, मतलब सेलेक्टेड मतलब कि जो क्वालिफाइड थे कि हाँ जिनका CGPA 6 से ज़्यादा है और एक प्लेसमेंट में बैठ सकते हैं, वो 669 थे। उस 669 में से 516 स्टूडेंट प्लेस्ड हो गए थे। बाकी के जो स्टूडेंट है ऐसा आप लोगों के आपको लगेगा नहीं प्लेस्ड नहीं, ऐसा नहीं है। वो प्लेसमेंट में या तो नहीं बैठे होंगे या तो हायर स्टडीज़ के लिए चले गए होंगे, या फिर कुछ ब्रांचेज ऐसी होती हैं जिनका प्लेसमेंट थोड़ा सा लो होता है। जैसे कि सिविल के लोग जो होते हैं प्लेसमेंट में कम प्रीफर करते हैं और मोस्टली सब लोग मतलब गवर्नमेंट एग्जाम के प्रिपरेशन में लग जाते हैं।
तो लोग प्लेसमेंट में कम आते हैं। तो सेम 2019-20 की बैच का भी आप प्लेसमेंट देखो, 658 टोटल स्टूडेंट, 629 क्वालिफाइड स्टूडेंट फॉर प्लेसमेंट, 444 स्टूडेंट प्लेस्ड। सेम आप देखोगे रेशियो 2022-23 में जो न्यूली अभी इस पिछली ईयर की बैच होगी उसकी 795 टोटल स्टूडेंट, 783 क्वालिफाइड फॉर प्लेसमेंट, 652 स्टूडेंट प्लेस्ड। बाकी के जो बचते हैं 100 या 130 स्टूडेंट, वो या तो प्लेसमेंट में नहीं बैठे होंगे या तो हो सकता है हायर स्टडीज़ के लिए गए होंगे, उनका मतलब कुछ रहा होगा पर्पज उसके, इसकी वजह से, या तो सिविल इंजीनियरिंग में थोड़ा सा प्लेसमेंट लो रहता है, बाकी ब्रांचेस के प्लेसमेंट मतलब हो ही जाता है। अगर आप इसमें एडमिशन ले रहे हो SBNIT सूरत में, तो आपको प्लेसमेंट के लिए वरी नहीं करना कि प्लेसमेंट का क्या होगा, आप 4 साल बाद करो। आप अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत से पढ़ाई करो, ट्राई करो कि 75% अटेंडेंस रहे आपकी और आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। सो यहाँ पे देखो, अगर ब्रांच वाइज प्लेसमेंट की बात करें 2022-23 की, तो रजिस्टर्ड स्टूडेंट 117 थे कंप्यूटर साइंस के, 101 प्लेस्ड हो गए थे। 154 थे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, जिसमें से 122 प्लेस्ड हो गए थे। 108 थे इलेक्ट्रिकल से, जिसमें से 85 प्लेस्ड। 223 थे मैकेनिकल के रजिस्टर्ड स्टूडेंट, जिसमें से 195 प्लेस्ड। केमिकल से 103 स्टूडेंट रजिस्टर्ड, 91 प्लेस्ड। सिविल का थोड़ा सा लो है, 90 रजिस्टर्ड, 58 प्लेस्ड। सो यहाँ का अगर आप प्लेसमेंट देखोगे ईयर वाइज भी तो अच्छा है। और अगर एवरेज पैकेज और हाईएस्ट और लोएस्ट पैकेज की बात करें तो SBNIT सूरत में अभी इस साल मतलब 2022-23 की बैच में वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट गई थी, जिसने 40 लाख रुपए पर एनम का पैकेज दिया है, सॉरी 44 लाख रुपए का दिया। और उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट पैकेज दी थी वो अमेजोन ने दिया था, 31 लाख रुपए से एक स्टूडेंट को। और एवरेज प्लेसमेंट देखोगे तो आप 2019-20 का एवरेज प्लेसमेंट 7,44,000 रुपये, 7,45,000 रुपये। और अगर 2020-21 की बैच की बात करोगे थोड़ा सा लो है, 6,90,000। बट अगर 2021-22 की बात करोगे तो 8 लाख है। और 22-23 का तो आई थिंक प्लेसमेंट अच्छा हो, क्योंकि इस साल मोस्टली सारे NITs का प्लेसमेंट अच्छा हो। तो आप देखोगे यहाँ पे भी नंबर ऑफ स्टूडेंट ग्रेजुएटेड इन मिनिमम स्पेंड टाइम मतलब 4 साल, जिनका KT-वेटी लग के या फिर ऐसा बैक वैक करके 5 साल, जो 4 साल में पास हुए हैं वो 720 थे, जिसमें से 483 प्लेस हो गए, 132 हायर स्टडीज के लिए चले गए। हायर स्टडीज मतलब जो कैंपस के थ्रू सेलेक्ट होते हैं फॉर PhD, फॉर MS, ऐसा कुछ MS, उनका मतलब यहाँ पे रिकॉर्ड रखते हैं। जो अपने खुद से जाते हैं उनका रिकॉर्ड कॉलेज नहीं रख पाते। सो प्लेसमेंट के बारे में आपको टेंशन नहीं लेना है, NIT सूरत का प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है। सो अगर आपको, मेरा सजेशन ऐसा है कि अगर आपको SBNIT सूरत मिलता है तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप SBNIT सूरत में एडमिशन लो। अगर आपको CS ब्रांच मिलती है, EC मिलती है, मैकेनिकल मिलती है, इलेक्ट्रिकल मिलती है, इवन केमिकल मिलती है या सिविल मिलती है, सारी ब्रांचेस अच्छी हैं यहाँ पे। सिविल का खाली अगर गवर्नमेंट में प्रिपरेशन करना है तो आप सिविल में जाओ, अदरवाइज आप बाकी कोई भी ब्रांच मिलेगी आपका प्लेसमेंट 100% श्योर हूँ मैं कि हो जाएगा। बस आप थोड़ा सा मेहनत से पढ़ाई करते हो, क्योंकि NIT का टैग है और अच्छी NIT है SBNIT सूरत। और सूरत ऐसा लोकेशन है जहाँ पे इंडिया में मोस्टली बहुत सारी इंडस्ट्रीज, सूरत, वडोदरा, मुंबई, वापी, ये सारे लोकेशन पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारी कंपनी है। तो आप कहीं ना कहीं आपको ईजिली मतलब वहाँ पे जॉब मिल जाएगी। अडानी की भी बहुत सारी कंपनी है गुजरात में, तो मोस्टली गुजरात के जो भी कॉलेजेस हैं अडानी सब में विजिट करती है। और SBNIT सूरत हो गया यहाँ पे तो जरूर आती है। रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, L&T हो गया, मतलब अच्छी कंपनी आती है कैंपस में और आप इजीली प्लेसमेंट ले सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और की कॉलेज के साथ। थैंक यू।